हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मेटल्स में इतनी तेज़ी चल रही है, खास करके सिल्वर और प्लेटिनम में, गोल्ड में भी और कॉपर में भी। मतलब सारे ही मेटल्स भाग रहे हैं इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा भागने वाला मेटल इस साल प्लेटिनम, करीब करीब 200% बढ़ गया एक साल में। उसके बाद हमारी चांदी, सिल्वर करीब करीब 170% इस साल में अब तक बढ़ चुका है। गोल्ड को देखिए, इस साल का रिटर्न 75% के आसपास। तो ये हो क्या रहा है, ये मेटल्स इतने क्यों भाग रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। गोल्ड को भागने का जो पहला रीज़न है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया की आरबीआई, अब वो गोल्ड का परचेज कर रहे हैं, गोल्ड को कलेक्शन में रख रहे हैं अपने। कारण, जो अमेरिका ने रसिया पे डॉलर को फ्रीज किया, तो दुनिया भर में ये एक डर का माहौल आ गया कि अमेरिका तो ऐसे कभी भी कर सकता है, कभी भी उनका डॉलर जो है उसको फ्रीज कर सकता है। अब क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध था, तो अमेरिका के हिसाब से अमेरिका ने वो युद्ध रुकवा नहीं पाया वो। तो उन्होंने जो कर सकते थे, रशिया पे हर तरह के जो भी रिस्ट्रिक्शन है लगा रहे हैं, उसमें से एक ये भी था। अब तक जो था सिनेरियो चलता था कि दुनिया भर के बैंक डॉलर खरीदते थे और इसको कलेक्शन में रखते थे। लेकिन इस अनिश्चितता की वजह से अब डॉलर को सेफ ना मानते हुए सारे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड कलेक्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड अभी तक जो है उसमें कहीं भी बबल सा ऐसा नहीं दिख रहा है। और जो ये सेंट्रल बैंक परचेज करते हैं गोल्ड, वो ऐसा नहीं है कि आज लिया कल बेच दिया, वो ट्रेडिंग नहीं करते उसमें। वो लेते हैं लेके रखने के लिए, लेके रखेंगे, सालों तक लेके रखेंगे। तो गोल्ड की तेज़ी भी जायज़ है। अब सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर तो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इंडस्ट्रियल मेटल में अभी जो कुछ सालों से अपना एआई का और सोलर पैनल्स का और ईवी का जो ट्रेंड चल गया है, इनमें सबसे ज़्यादा चांदी का कंजप्शन हो रहा है और ये डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आज से ही ऐसा नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में सिल्वर की डिमांड बढ़ी है और सिल्वर की सप्लाई कम है। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस वजह से गोल्ड के दाम चढ़ रहे हैं, सिल्वर के दाम चढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो डिमांड सप्लाई का डेफिसिट हुआ है, कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, वो पिछले 5 साल से है। तो अभी पिछले साल में ही इतना सिल्वर क्यों चढ़ रहा है, ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, सोचने वाली बात है। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या होता है कि जब कोई चीज़ लाइमलाइट में आती है ना, न्यूज़ में सुन लिया या कहीं और सुन लिया, या किसी का पड़ोसी का पोर्टफोलियो देख लिया कि उनके पास सिल्वर है, इतना चढ़ गया, हम पीछे रह गए, तो उनको फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फोमो में वो किसी भी रेट पे वो भी चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट कर दें, यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। एक तो सिल्वर जो है ना बहुत वोलेटाइल है, एक एक दिन में 15% का करेक्शन भी आ जाता है, 10% 15% चांदी चढ़ भी जाती है। तो क्या चांदी में इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे ठीक है, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं सिर्फ डेटा आपको बताऊंगा। चांदी की जो डिमांड रहने वाली है वो अगले कई सालों तक, 5 साल 10 साल तक रहने वाली है ज़्यादा। और सप्लाई क्योंकि उतनी ही है, सप्लाई सीमित है, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, तो नो डाउट चढ़ेगा ही इसका रेट। लेकिन पिछले 5 सालों से ऐसा है, 5 सालों में अभी इस साल इतना चांदी क्यों चढ़ी, यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग माफिया आ गया जो कलेक्ट करते हैं या बाई करके रखते हैं फिर अचानक से डंप कर देते हैं। तो चांदी में इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बहुत रिस्की है। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार बताइएगा।
अच्छा, और इस भागा दौड़ी में अब न्यूज़ एक और आ गई है कि चाइना जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चांदी का प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा चांदी प्रोड्यूस करता है मैक्सिको, उसके बाद चाइना। और कंज्यूम सबसे ज़्यादा दुनिया में चांदी चाइना में होती है। तो प्रोड्यूसर भी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है चाइना, और कंज्यूमर तो दुनिया का सबसे बड़ा है। अब चाइना ने क्या किया है, 1 जनवरी 2026 से यानी नेक्स्ट ईयर से एक्सपोर्ट होने वाली चांदी पे, जो उसकी कंट्री से एक्सपोर्ट होती थी चांदी, उस पे वो रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, रेगुलेशन लगा रहे हैं। सिर्फ वही कंपनियां आप चांदी एक्सपोर्ट कर पाएंगी जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगी, और गवर्नमेंट के लाइसेंस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। नतीजा ये होगा कि जो फ्रीली चांदी एक्सपोर्ट करता था चाइना, उसमें बहुत सारी रुकावटें आ जाएंगी, चांदी की सप्लाई और कम हो जाएगी दुनिया में। ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं चांदी के बढ़ते हुए रेट की तरफ। लेकिन अभी जो इतना रेट बढ़ चुका है चांदी का, 1 साल में 170%, तो यहाँ क्या सेफ़ है इन्वेस्टमेंट करना? कहीं आप फोमो में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे? ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक और न्यूज़ है कि सैमसंग ने BMW से करार किया है कि वो सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाएगा ईवी कार्स के लिए, BMW की ईवी कार्स के लिए। सॉलिड स्टेट बैटरीज में करीबन 1 किलो चांदी लगेगी कार की बैटरी बनाने में, जो कि अभी जो नॉर्मल बैटरीज बनाते हैं उसमें करीब 100 ग्राम चांदी लगती है। तो आप मान लीजिए कि 10 गुना डिमांड आ जाएगा। तो बढ़ता हुआ AI, डेटा सेंटर और सोलर पैनल और EV, ये सब जितना बढ़ेगा उतना ही चांदी की डिमांड बढ़ेगी। अब तीसरी चीज़, इस गोल्ड और सिल्वर के चक्कर में कॉपर लोग भूल जाते हैं। कॉपर भी हमारे EV का बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, और कॉपर आप देख रहे हैं करीब 40% पिछले साल चल चुका है, चढ़ा है। तो मेटल्स तो सारे ही चल रहे हैं, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। सिक्लिकल होते हैं मतलब कि उनकी एक साइकिल होती है, जितना चढ़ते हैं अगले साल फिर उतना गिरने की भी संभावना आ जाती है उनकी। लेकिन डेटा जो बोल रहे हैं, ना तो सोने की डिमांड कम होने वाली है, ना चांदी की, ना कॉपर की। तो हमें करना क्या है इस समय? जो लोग इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही दिमाग लगा के इन्वेस्ट करें। किसी न्यूज़ चैनल पे किसी एक्सपर्ट की बात सुन के या किसी और से सुन के फोमो में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हाँ, यहाँ से अगर चांदी में कोई 30-35% का करेक्शन आ जाए, जो कि पॉसिबल भी है, लेकिन डेटा सजेस्ट नहीं करते कि इतना आ जाएगा, लेकिन आ गया अगर सपोज करिए, तो चांदी एक अट्रैक्टिव मेटल बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, आप ये समझ लीजिए। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है? फ़िलहाल बहुत सावधान रहना है, बिल्कुल फोमो में नहीं आना है। चांदी बहुत चढ़ चुका है। अच्छा, कॉपर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुर्भाग्य से इंडिया में ETF नहीं है अभी कॉपर का। फिजिकली कॉपर कोई सोने चांदी की तरह खरीद के नहीं सकता। तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आप MCX पे जाके फ्यूचर वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर एक लॉट को भी खरीदने में 4.5 लाख रुपए, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा वह, और फ्यूचर रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। सोने और चांदी को आप ETF के थ्रू थोड़ा थोड़ा खरीद भी सकते हैं, उसमें रिस्क कम रहेगा क्योंकि आप थोड़ा पैसा लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, डेटा जो सजेस्ट कर रहा है वो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि इस भागा दौड़ी में, इस फोमो में कहीं आप बहुत ज़्यादा लेके बैठ गए, आप लेवरेज लेके आपने चांदी खरीद ली, या बैंक से लोन लेके कहीं से चांदी खरीद ली और वो 30-35% गिर गया, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आप उसको, आपके मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो बहुत सावधान रहिएगा। और प्लेटिनियम में तो आप इंडिया में इन्वेस्ट ऐसे कर नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उसका ETF और उसका फ्यूचर वगैरह भी अभी नहीं है। प्लेटिनम तो आप जाके ज्वेलरी शॉप पे जाके आप फिजिकली ही खरीद पाओगे।
लेकिन 3 गुना हो गया है पिछले साल। प्लेटिनम पिछले साल से 200% लगभग चढ़ गया है। तो क्या इस टाइम पे प्लेटिनम खरीदना ठीक रहेगा? आप सोचिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेटल सारे ही चढ़ रहे हैं, डिमांड सारे की मेटल्स की बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा चांदी की डिमांड है और सप्लाई कम है। डेफिसिट जितना ज़्यादा रहेगा ना डिमांड सप्लाई में, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई कम होगी तो रेट चढ़ना है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग बहुत सावधान हो जाएं और अपने वित्तीय सलाहकार जो उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे बिल्कुल बहुत अच्छे से राय लेके ही कोई कदम बढ़ाएं। हाँ, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो तो बैठे रह सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट हो रहा है अच्छा 50% 60%, तो चलो यहाँ से 30% गिर भी गया तो कोई बात नहीं। तो इस केस में आपको बहुत सावधान रहना है। और जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय है, सोने चांदी से भी अच्छा रिटर्न कॉपर दे सकता है अगले साल में, बट कॉपर के लिए ETF नहीं है अभी अपने पास। तो आप इन सारे बातों को एक बार ध्यान से सोच लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं, या कहीं आप फोमो में करने तो नहीं जा रहे थे, या कर रखा है तो कितना आपको उस पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो डेटा के थ्रू डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि डिमांड बढ़ने वाली है अगले साल भी, बट क्या हमें आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका क्या इस पे विचार है, क्या आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या कर दिया है पहले से। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।